वो ऐसी कौन सी बिलीफ है जो कि एक मैरिटल रिलेशनशिप को, एक कपल को बाउंड करके रखती है, या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो कि एक मैरिटल कपल में या फिर एक रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट अपार्ट की फीलिंग लेके आता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और अपनी इस सीरीज में जहाँ पे कि हम मैरिटल रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे बिलीफ सिस्टम को। मैरिटल रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है, जहाँ पे कि गैप आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे कि बैरियर्स आने शुरू हो जाते हैं, वो ये होते हैं अगर मैंने अपने स्पाउस को सच बताया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, या फिर मैंने अगर अपने हस्बैंड को ये सच बता दिया, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट बता दिया, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो गाइज, द सॉल्यूशन हियर इज नो मैटर व्हाट वो क्या सोचेंगे, नो मैटर व्हाट उनकी अपनी फीलिंग क्या होगी, क्योंकि वो जो भी सोचेंगे वो उनकी अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से सोचेंगे। सो हियर द ट्रुथ इज वेरी डिस्टिंक्टिव। यहाँ पे जो बिलीफ है या फिर जो ट्रुथ है जो आपको बताना है, वो हर पर्सन के लिए अलग होता है, बिकॉज देयर इज एन वन लाइन। हालांकि हमने हमेशा शुरू से ये सुना है कि यूनिवर्सल ट्रुथ इज सेम फॉर एवरीवन, लेकिन जब हम इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, क्योंकि हर किसी के लिए किसी भी बात को समझने का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की कंडीशनिंग अलग होती है। तो हमें अपने स्पाउस को जो भी बताना है, अगर हम उस फियर से बाहर आके बताएंगे, हम अगर के क्वेश्चन से बाहर आके बताएंगे, हम ये फील फ्री करेंगे कि यार इस इंसान के सामने हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। दैट इज वेरी सब्जेक्टिव टू एवरी कपल। तो वहाँ आपका रिलेशनशिप जो है वो कभी भी बाउंड नहीं होगा, वो एक फ्री बर्ड की तरह रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में कांस्टेंट जगलिंग नहीं चलेगी कि यार अगर बता दिया तो, अगर उस इंसान ने रिएक्ट करा तो, अगर मेरी वाइफ ने ये सच सुन के ये रिएक्ट करा तो, अगर मेरे हस्बैंड ने तो। ये अगर है ना, बहुत सारे गैप लेके आता है एक रिलेशनशिप में। और जब एक बिलीफ सिस्टम चेंज होना होता है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम हर किसी का इंडिविजुअल होता है, और वो बिलीफ सिस्टम चेंज करने की जो चॉइस होती है वो हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। कोई ये कहता है कि नहीं जी, मेरा बिलीफ सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम से मेरे को फायदा हुआ है, आज तक कोई और लॉस तो हुआ नहीं। लेकिन हो सकता है वो लॉस आपके मैरिटल रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो। और कोई ये कहता है कि नहीं यार, मेरे बिलीफ सिस्टम से मेरे को ना बेनिफिट नहीं हो रहा, लेट मी चेंज इट एंड आई टेक द पावर ऑफ माई ओन रिलेशनशिप। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये अगर की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यू आर रेडी टू चेंज। दिस इज समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी इन एवरी रिलेशनशिप। हालांकि हम बात कर रहे हैं मैरिटल रिलेशनशिप में, लेकिन ये हर रिलेशनशिप में होता है कि जहाँ भी आप अपने आप को चेंज करने के लिए ईजी रखते हैं, जहाँ पे भी आप अपनी थॉट प्रोसेस को ये रखते हैं कि यार एक बार समझ के तो देखते हैं, एक बार सुन के तो देखते हैं। तो जब हम ये पॉसिबिलिटी ओपन कर देते हैं ना कि एक बार करके तो देखते हैं, तो उस पॉसिबिलिटी के साथ हमारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। क्योंकि आपने अपने आप को ट्रांसम्यूट कर लिया, आपने अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर लिया कि नो मैटर व्हाट सुन के देख लेते हैं, नो मैटर व्हाट कम्युनिकेट करके देख लेते हैं, और उससे जो होगा आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और उससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होने के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गैप नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा, आपको किसी बात को मैनिपुलेट करके नहीं बताना। यू आर समवेयर वेरी ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू योर स्पाउस, एंड यू आर वेरी ऑथेंटिक टू योर स्पाउस। सो गाइज, किसी भी बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को स्मूथ वर्किंग करने के लिए, कहीं ना कहीं आपको ये बिलीफ सिस्टम अपना मेंटेन करना है कि अगर मुझे अपने मैरिटल रिलेशनशिप को बाउंड नहीं करना है, तो समवेयर आई हैव टू चेंज माय बिलीफ सिस्टम। गाइस, for any of the assistance related to how to change your belief system towards your marital relationship, you can contact me on the given number on the screen, and you can also subscribe my YouTube channel for all the video updates I'm posting related to the marital relationships. Thank you.